डॉक्टर रघुजी शर्मा साहब के आशीर्वाद से और उनकी जो पशुपालन विभाग पर उनका जो विशेष ध्यान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 के बाद में जब से माननीय विधायक महोदय चुनकर केकड़ी में आए हैं तब से पशुपालन विभाग का पूर्ण रूप से एक तरह से सभी क्षेत्र के अंदर कार्य उन्होंने किया है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो पशु चिकित्सा भवनों की हमारे हमेशा कमी रही है विधानसभा क्षेत्र के अंदर। पुराने जितने भी हमारे भवन थे वो बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था के अंदर थे और जिसमें हम काम कर रहे थे। माननीय विधायक महोदय के 2018 के बाद में जो कार्य किए थे उसमें जैसे ही उन्होंने 2018 में स्टार्ट किया तो 10 सब सेंटर का उसमें बजट अलॉट किया जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का था, जिसमें 10 सब सेंटरों के भवनों का निर्माण किया गया। उसमें बताऊं आपको सदारा, चित्तीवास, घोड़दा, कालेड़ा कंवरजी, गिरवरपुरा, रामपाली, भीमड़ावास, कनौज, लसाड़िया, सरसड़ी, इस तरह से ये जो 10 पशु चिकित्सा उपकेंद्र थे इनके भवनों का निर्माण किया गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से। प्रति पशु चिकित्सा भवन जो बना था वो 12-12 लाख रुपए की लागत से बना था। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में 16 पशु चिकित्सालय के भवनों पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का निर्माण किया गया जो करीबी 3 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बने हैं। उसके अंदर जो बने हैं उसका बताऊँ, पशु चिकित्सालय बोगला, कादेड़ा, भराई, पशु चिकित्सालय धुंधरी, पशु चिकित्सालय प्रानेड़ा और उपकेंद्र पशु चिकित्सा उपकेंद्र मेहुदा कला, मोलकिया, नया गांव, मीणा, गोहिला, सदापुर, सुपा, ताजपुरा, हिंगोनिया, टाटोटी, हरपुरा। इस तरह से ये 16 पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के भवनों के नवीन भवनों के निर्माण का बजट माननीय विधायक महोदय ने स्वीकृत कराया और करीब ये सभी भवन पूर्ण है। इनमें से दरादर में कितने बन चुके हैं? हाँ, इसमें 2-3 ही का काम बाकी सभी पूर्ण हो चुका है। एक तो मोलकिया, मेहुदा कला और एक नया गाँव मीणा का, तो वो अतिक्रमण की वजह से काम स्टार्ट नहीं हुआ था। दोबारा उसका ना टेंडर प्रक्रिया में है वो, तो हम उसको क्या है वो करवा रहे हैं। अभी 5-7 दिन में टेंडर निकल जाएंगे और फिर उसका नहीं बनने के पीछे प्रशासनिक कारण क्या रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो थोड़ा सा अतिक्रमण रहता है, थोड़ा वो समझाइश वाली बात थी तो वो नहीं समझ पाए उस समय, तभी वो मान गए। अब करवा देंगे उसको। आप मानते हैं अतिक्रमण आज भी सरकार के ऊपर भारी है? ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं था। वो कटीले झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, वो परमानेंट कोई स्थायी तो अतिक्रमण नहीं है उसके अंदर। कटीले तार वगैरह झाड़ियाँ वगैरह रख देते हैं जब वाड़े तो वो तो हट जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात। सर जैसा कि विदित है इसके बाद एक मिनट रुको, उसके बाद में मैं आपको बताऊँ जो सर पशु चिकित्सालय सर हमारा हम जो जिस मकसद से आए हैं वो मकसद की विदित है पशु अभी जो लंपी जो हुआ है लंपी स्किन जिससे कितने पशुओं की अपने मृत्यु हुई है और इन पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जननायक ने क्या घोषणा की है सर बजट में? देखो, जो मैं आपको बताऊं कि अपने विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के अंदर जो लंपी स्किन डिजीज से जो है ना जो जानवर बीमार हुए थे उसका मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ कि केकड़ी का जो था उसमें 2714 एनिमल्स अफेक्टेड हुए और एक मिनट, और इसमें 174 जानवरों की डेथ हुई है। तो सर जो केकड़ी विधानसभा केकड़ी उपखंड के अंदर जानवरों के जो मालिक हैं उनको क्या सुविधाएं? एक मिनट आपको तो डिटेल बता दूँ। उसके बाद में जो 174 की डेथ हुई है और उसमें से 2540 में रिकवर हो गए थे। और हमने जो अपने यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है 21,000 के करीब पॉपुलेशन है गाय भैंस की, कैटल पॉपुलेशन है गायों की, उसमें से अपने 17,200 गोवंश का लंपी डिजीज़ के वो जो गोट पॉक्स वैक्सीन थी उसका टीकाकरण करवाया।
17,200 का, और कुल पॉपुलेशन अपने 21,000 के करीब है गोवंश की केगड़ी उपखंड के अंदर। तो इसमें जो अफेक्टेड थे ना वो 2714 थे और डेथ 174 की हुई है ना जी। और अपन ने वैक्सीनेशन 17,200 का किया केगड़ी उपखंड के अंदर। इस तरह से सावर एक मिनट इसमें सावर का है, उसमें 1217 अफेक्टेड हुए हैं और 71 की डेथ हुई है, और इसमें रिकवर्ड जो हुए हैं 1139 हुए हैं और 10,930 वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। इसी तरह सरवाड़ के अंदर है 3429 एनिमल्स अफेक्टेड थे इस बीमारी से, उसमें से 262 की डेथ हुई है और उन्होंने वैक्सीनेशन किया 24,053 का। इस तरह से अपना जो टोटल वैक्सीनेशन हुआ था 52,263 पशुओं का पन्न गोवंश का लंपी डिजीज से टीकाकरण किया गया था, और कुल जो डेथ थी अपनी विधानसभा में 7,360 सॉरी ये तो अफेक्टेड एनिमल थे, 514 की डेथ हुई केवल 514 ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में? पूरे विधानसभा से 514 की हमारे पास लिस्ट है। सर इसमें दुधारू पशु कैसे हैं, आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे? ये जो आंकड़े हमारे पास है ये डेथ वाले आंकड़े हैं, इसमें हम बाइफरकेट करके और सरकार को भेज देंगे कि जो दुधारू जानवर थे तो उनका जो ब्याह हुआ था ना उनका हम भेज देंगे आंकड़ा। इसमें 514 में से हो सकता है कि 50% तो हो सकता है। जो पशुपालकों को इस दुधारू पशुओं के लिए दुधारू जो पशु मरे हैं अभी लंबी में, उसके लिए क्या सहायता दी है सर? अब सरकार ने बजट में भी घोषणा की, मेरे पास सर्कुलर ऐसा आया नहीं, मुझे पता नहीं है, वो जो भी आएगा जो सैंक्शन पैसा आएगा तो डायरेक्टरेट से आ जाएगा, हम उनको वितरित कर देंगे उसी हिसाब से। हम तो लिस्ट भेज देंगे यहाँ से। बजट का भी आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे को पूरी इसमें जानकारी तो वहाँ ऊपर से होना हो तो बजट तो मेरे पास तो ये है कि हमने जो पशुपालकों की जो गोवंश की डेथ हुई है उनकी हम उनको लिस्ट सेंड कर देंगे जब भी वो हमारे को मांगेंगे। हमने पहले भी जब डेथ हुई है उस समय भी हमने उसको डेली हमने उनको इस तरह अपडेट दे दी थी, और वो सारी लिस्ट हमने पहले भिजवाई हुई है, और अगर वो लिस्ट मांगेंगे तो हम वो बता देंगे। पशुपालकों का चयन किस तरीके से किया जाएगा? चयन तो क्या, जिनकी डेथ हुई है उनको चयन कर लेंगे, और क्या है, वो हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, सबके नाम है हमारे पास में। नहीं जैसे और आपको दे दिया, आपको नहीं दी सूचना, नगर पालिका को सूचना दी, वो देखो ऐसा है कि जो हमारे पास उस समय जो लिस्ट थी वो उसकी हम बात कर सकते हैं। अगर कोई आएगा कि साहब मेरा नाम नहीं लिखा गया तो वो उसका अलग से देखेंगे, जो भी ऊपर से सर्कुलर आएगा। ऐसे तो अभी जैसे अभी मेरे पास आया था कोई इंसान कि साहब मेरी एक गाय मर गई, यार हमने कहा कि हमने तेरी एक गाय का इलाज किया था वो ठीक हो गई, उसके बाद में आपने हमें बताया तो नहीं था। अब ऐसे तो कोई भी आगे कह देगा कि नहीं साहब हमारी गाय 5 मर गई 10 मर गई, इस तरह से नहीं। वो तो हमारे पास जो लिस्ट थी हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे और उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लिस्ट थी। जिनके वाकई में अब आके जो कोई आगे कहता है साहब मेरी भी मर गई तो ये उसका फिर वो हम देखेंगे, जो भी आगे लिस्ट भेज के फिर जो भी होगा निस्तारण उसी हिसाब से होगा। पर उनका दुधारू पशु का कैसे होगा सर? आप नहीं, दुधारू का हमें जानकारी है, ऐसी बात नहीं। हम पूरे एरिया में 514 जानवर मरे, हर आदमी को पता है कि भाई किस जानवर का इलाज तो हमने किया उनका, तो इतना तो हमें नॉलेज में ही है कि भाई किसका दुधारू है किसका क्या। क्योंकि ये योजना केवल दुधारू पशुओं के लिए है जो लंपी से हो सकता है इसमें कुछ और आ जाए, उनको कुछ दूसरों को भी दे सकते हैं। जो गायें मर्द थी उनको आपने चेक किया था इनको गाड़ा जा रहा है या खुले में छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, पर उसको बिल्कुल है ना वैज्ञानिक तरीके से उसको है ना हमने निस्तारण किया है उसका, और ग्राम पंचायत को के अधीन था वो काम, और जेसीबी प्रॉपर जेसीबी ले जाके उसको गड़वाते थे। उस समय देखो ऐसा है, थोड़ा सा अगर आदमी पैनिक भी हो जाता है, कई बार क्या होता है जैसे मान लो एक आदमी ठेकेदार तो एक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाए तो वो इतना नहीं है कि भाई आपको 2 दिन तक जानवर पड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है। हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे तक का फर्क जरूर है। हमारे पास में प्रूफ है 10-10 दिन तक गाय खुले में पड़ी, ऐसा नहीं, प्रूफ हमारे पास। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारे तो जानकारी में नहीं है, आपको तो ऐसा नहीं है। कितने डॉक्टर यहाँ पर काम ऐसा ये जरूर हो सकता है कि जैसे मान लो जो दूसरी बीमारी से मरते तो अपन जानते हैं डंपिंग यार्ड में जहाँ पर जानवर गिराते हैं तो वहाँ पड़ी रहती है जानवर। अभी भी आप जाके देखोगे तो कोई ना कोई जानवर अगर कोई मरा होगा, जिससे बुढ़ा भी हो जाता है, जिसकी एज हो जाती है, तो वो तो बाहर वहाँ ले जाके गिराते हैं
सारे हर एक जानवर तो गाड़ते नहीं हैं। केकड़ी उपखंड तो में अभी अपन ये कह सकते हैं कि पशुधन भाई- कार्य कर रहे हैं आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में। अपने यहाँ पे जितनी ग्राम पंचायत है 23 ग्राम पंचायत हैं, उसमें 23 में से 2 जो है मानखंड और नायकी में सब सेंटर अभी खुलने हैं, और ये भी शायद बजट के अंदर भी शायद हो गया, हमने वो भेज दिया और शायद हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएंगे। सभी ग्राम पंचायतों में अपने पशु चिकित्सालय हैं, उप केंद्र हैं, और पूरा स्टाफ है उसके अंदर। डॉक्टर की कमी है पशु चिकित्सालय में, लेकिन ऐसा कोई सब सेंटर नहीं जो बंद पड़ा है। अब भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक भी कंपाउंडर की पोस्ट खाली नहीं है। आप जाके देखोगे पूरे काम कर राजस्थान रहे में हैं यहाँ पे अभी। अपने चिकित्सक जैसे सावा, केकड़ी और सरवाड़, तो यहाँ तो 3 हम है ही वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। इसके अलावा सरकार एक अपने जूनियर के अंदर लेडी डॉक्टर है हमारा, और एक टाटोटी के अंदर है, तो ये तो परमानेंट डॉक्टर हैं। बाकी अभी यूटीपी के अंदर जो संविदा पे लिए थे डॉक्टर, उसमें एक तो केकड़ी में लिया है जो पारा में लगे हुए हैं, और 5 डॉक्टर सावर में लगे हैं, जिसमें एक कालेड़ा कंवरजी में है, एक पिपलाज में है, एक आलोली में है, और एक घटियाली में है। इस तरह से सर मैं लास्ट क्वेश्चन एक बार आखिरी बार वही फिर पूछूंगा कि पशुपालकों को, दुधारू पशुपालकों को जो लंपी से मरे हैं उनको क्या सहायता मिली है, क्या मिलनी है, इसकी कोई जानकारी हो तो बताइए। बजट में घोषणा हुई है? हाँ, बजट में घोषणा हुई है कि जो दुधारू पशु है उनको 40,000 प्रति पशु दिए जाएंगे। तो उसका जो सर्कुलर जो है वो हमारे विभाग में आ गया होगा, और उसको हम है ना जैसे लिस्ट आएगी हमसे मांगेंगे। लिस्ट हमने भेज रखी पहले से ही, और लिस्ट मांगेंगे तो हम उनको लिस्ट दे देंगे, और जो भी उनको सहायता होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रति पशुपालक को मिले, और वो हम पूरी कोशिश करके उन्हें दिलाएं। तो चिन्हित का कैसे करोगे आप? चिन्हित का हमारे पास मतलब मोबाइल नंबर सहित, विलेज, उसका नाम, उसके पिता का नाम सहित हमारे पास लिस्ट है, बनी हुई है। हमें देने में कहाँ दिक्कत है, लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। और जो है उसमें बाइफरकेट करने वाली बात है, जिसमें छोटे पशु है, दुधारू पशु का, तो वो भी आंकड़े हमारे पास है, हम दे देंगे उसको। थैंक यू।